सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू आप लोग का, ठीक है ना, कि जो अरावली पहाड़ी है इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन है। जो अरावली पहाड़ी है इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन है? इसका नाम है गुरु शिखर। याद रहेगा? हाँ, गुरु शिखर। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन आता है कि जो नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है ना, जो नीलगिरी की पहाड़ी है ये किस किस राज्य में फैला हुआ है? तो तमिलनाडु और केरल में। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ कहाँ है? तमिलनाडु और केरल में। और आप लोग को हम बताए थे कि तमिलनाडु और किसके बीच? कर्नाटक के बीच कौन झील है? पुलिकट झील। और एक और हम बताए थे आप लोग को, आंध्र प्रदेश। बहुत बढ़िया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, सही बात। और केरल में आपको मिलेगा साइलेंट वैली, ठीक है ना, केरल में क्या मिलेगा? साइलेंट वैली। और एक चीज और याद रखना है कि केरल में मिलेगा आपको वेम्बनाड झील, जो सबसे लंबा झील, ठीक है। चलिए आगे। जो नीलगिरी पहाड़ी है इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है इसका नाम क्या है? तो डोडा बेटा। इसका नाम क्या है? डोडा बेटा। जो नीलगिरी है इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन है? डोडा बेटा। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आता है कि जो क्षुद्र ग्रह है कौन कौन ग्रह के बीच में होता है? क्षुद्र ग्रह तो मंगल और बृहस्पति। किसके किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है। याद ऐसे रखो, क्षुद्र को बना दो बुध, तो बुध किसके किसके बीच जाता है? मंगल और बृहस्पति। बस क्षुद्र ग्रह कौन कौन बीच? मंगल और बृहस्पति। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो सेरस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरस। अब टोटल जो 8 ग्रह है, प्लूटो को तो हटा दिया गया है, उसमें 5 को हम लोग नंगी आंख से देख सकते हैं। क्या ग्रह को? 5। कौन कौन है? बुध है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है, मंगल है, ठीक है। अब याद कैसे रखेगा? तो सप्ताह में कितने दिन होता है? 7 दिन। सोमवार हटा दो, एतवार हटा दो, बाकी जो बच गया है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं? तो नंगी आंखों से देख सकते हैं। आगे, भारत में जो आय प्रणाली है वो कैसा है? तो प्रगतिशील है। कैसा है? प्रगतिशील है, ठीक है। मतलब यदि आपका आय में वृद्धि होगा तो जो आप टैक्स देते हैं उसमें भी वृद्धि, यही होता है। तो आपसे बहुत बार क्वेश्चन आया है कि भारत में जो आयकर प्रणाली किस प्रकार का है? तो प्रगतिशील। इसी को अंग्रेजी क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। याद रहेगा? जो निगम कर होता है किस पर लगाया जाता है? तो लगाया जाता है रजिस्टर्ड कंपनी और निगम पर। किस पर? रजिस्टर्ड कंपनी और निगम पर। पहला बार डाक टिकट कब प्रचलन में आया? तो 1854 में। भारत में पहला बार डाक टिकट प्रचलन कब आया? 1854 में। अगला, अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार कौन है? तो एमी पुरस्कार। कौन है? एमी पुरस्कार सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार है। हाँ, अमेरिका का। यह स्टार्ट हुआ 1961 में। अमेरिका कौन है? अभी राजधानी वाशिंगटन डीसी। और अभी राष्ट्रपति नए बने, कौन? जो बाइडेन। अरे निर्वाचन हो गया, अब क्वेश्चन आएगा तोरा तो उस समय बनले रहेगा, टेंशन नहीं लो, अभी तो एग्जाम नहीं हो जाएगा। चल आगे। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत बार आया था। पा फॉर पुलित्जर, पा फॉर पत्रकारिता। याद रहेगा? पुलित्जर किस क्षेत्र में? पत्रकारिता। अगला है, कुछ दर्रा है जो पूछा जाता है किस राज्य में है, ठीक है ना। तो काराकोरम दर्रा, जो जिला दर्रा, ये दोनों कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। काराकोरम और जो जिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर में। हाँ, इसका ट्रिक हम एक दिन बता देंगे। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में।
नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक, याद रहेगा। तो नाथुला दर्रा सिक्किम, ठीक है। अरे आलू रहेगा तो शिमला, आलू यदि अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो शिमला मारो, ठीक है। और यदि तंबाकू पूछे तो राजमुंद्री जगह है आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे। तो तुजू दर्रा कहाँ है? तो मणिपुर। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर। और सिपकी दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। सिपकी दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। अगला, अगला क्वेश्चन बताना है कि यदि किसी पदार्थ में हम अशुद्धि मिलाते हैं तो गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है? कह नहीं सकते हैं। तो कम जाता है। गलनांक क्या होता है? कम। यही कारण है कि देखना आइसक्रीम जो बेचता है ना, वो बार बार नमक डालेगा उसमें। नमक डाल के 0 डिग्री सेल्सियस से उसको -22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक, हाँ, ठीक है। किसको? जो बर्फ का होता है ना गलनांक, उसको हम 0 से कहाँ पहुंचा सकते हैं? -22। क्यों? क्योंकि अशुद्धि जब मिलाते हैं उसका गलनांक क्या हो जाता है? कम। आगे, सूर्य उगते और डूबते समय किसके कारण लाल दिखाई देता है? तो परकिरणन के कारण। किसके कारण? परकिरणन के कारण। चलिए अगला बता, समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है किसके कारण? तो ये भी प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन। ठीक ठाक, याद रहेगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बालक। अगला, जो घरों में दिया जाता है विद्युत सप्लाई, वो कितना वोल्ट के होता है? तो 220 वोल्ट। और क्या होता है? एसी होता है, डीसी नहीं होता। क्या होता है? एसी। और उसका आवृत्ति कितना होता है? तो 50 हर्ट्ज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उसका ध्रुवता जो है प्रति सेकंड 100 बार बदलती है। ध्रुवता कितना बार बदलेगा? 100 बार। अब जो लाइन आता है दो तरह के, एक होता है मेन लाइन और एक होता है पावर लाइन। तो यदि 5 एम्पियर क्या आएगा? तो मेन लाइन। और यदि 15 एम्पियर क्या आएगा? तो पावर लाइन। तो यदि छोटा मोटा जैसे बॉल जलाना है, रेडियो चलाना है, टीवी चलाना है, तो इसके लिए कौन है? 5 एम्पियर। लेकिन आपको हीटर चलाना है, फ्रिज चलाना है, आयरन चलाना है, तो इसके लिए कितना लाइन लेना चाहिए? 15 एम्पियर, ठीक है। लोहा में जंग जो लगता है, कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। और जब लगता है जंग तो याद रखना लोहा का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जंग लगता है तो एक पदार्थ बनता है ना, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो फेरसोफेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? फेरसोफेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और यह भूरी परत के रूप में लोहा के ऊपर जम जाता है, याद रहेगा। लोहा पर जो जंग है किसके कारण लगता है? तो हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण। किसके कारण? हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण। नींद आ रहा है? चलिए आगे अब बताना है माध्यम और ध्वनि का स्पीड। वायु में कितना है? तो 332। वायु में कितना है? 300। यदि 0 डिग्री सेल्सियस होगा तब, और यदि 100 डिग्री सेल्सियस भाप का पूछे तब तो 405। भाप का स्पीड 405। अल्कोहल का 1213, लोहा 5130, कांच 5640, हाइड्रोजन 1269, जल 1493, पारा 1450, एल्युमिनियम 6420, समुद्री जल 1533, CO2 260। ये सब स्पीड दिले होगा हर एक बुक में। हाँ, सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में।
ऐसे देखो, ठोस द्रव गैस पूछे तो सबसे ज्यादा ठोस, उससे कम द्रव, सबसे कम गैसीय। आगे, आर्द्र हवा में सोडियम की सतह मलिन पड़ जाती है, ठीक है ना, क्यों? तो क्योंकि इस पर सोडियम ऑक्साइड का एक सतह होता है वो जो जम जाता है। सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला Na2O, ठीक है। अब बताओ कि सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है? तो किरोसिन में। किसमें? किरोसिन। चेचक का टीका का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर। चेचक का टीका किसने? एडवर्ड जेनर, याद रहेगा, बहुत बार आया है। टेरामाइसिन फिनेल, टेरामाइसिन। टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच, टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच। पोलियो वैक्सीन जोन्स ई साल्क, पोलियो वैक्सीन जोन्स ई साल्क। गर्भ निरोधक गोलियां तो पिनकस, गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस। विटामिन सी फंक, विटामिन सी फंक। प्रथम प्रखनली शिशु एडवर्ड्स एवं स्टेंटो, प्रथम प्रखनली शिशु एडवर्ड्स एवं स्टेंटो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है ना, तो आइनो 1, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आइनो 1, याद रहेगा। चलिए एक बार और रिवाइज कराते हैं। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, टेरामाइसिन फिनेल, टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच, पोलियो वैक्सीन जोन्स ई साल, गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस, विटामिन सी फंक, प्रथम प्रखनली शिशु एडवर्ड्स एवं स्टेंटो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आइनो 1। अगला क्वेश्चन आपको हम पहले बताइएगा, ऐसा हम बताए थे कि स्तनधारी में, ठीक है ना, उसके आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन 2 गो है जिसमें होता है, कौन? ऊंट और लामा। ठीक। मनुष्य में आरबीसी का व्यास कितना होता है? तो 7 से 8 माइक्रोन मीटर। माइक्रोन समझते हैं ना, 10⁻⁻⁶, ठीक है, 6 ना। और मोटाई होता है 2 माइक्रोन मीटर। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतक तक ले जाना, ठीक है। एक समान मनुष्य का हृदय जब विश्राम करता है तो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? विश्राम करेगा तो 32 बार, ठीक है। और कड़ी मेहनत या कसरत के फलस्वरूप वो 180 तक जा सकता है, ठीक है। 72 समान है, वो समान, जैसे अभी हम लोग समान अवस्था में, 32 रेस्ट करे, सो रहे हैं ना। हृदय के एक धड़कन में लगभग कितना ब्लड पंप करता है? तो 70 mm। कितना? 70। और इस आयतन को क्या कहते हैं? तो स्ट्रोक आयतन। रुधिर के इस आयतन को क्या कहते हैं? स्ट्रोक आयतन। हृदय के भीतर जो संकुचन होता है और अनुसिंथिलन, जानते हैं ना, संकुचन मतलब ऐसे और अनुसिंथिलन मतलब ऐसे, ठीक है। ये हुआ संकुचन अनुसिंथिलन, ठीक। तो इस के आवेग का जो प्रसारण होता है वो विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप में होता है, ठीक है, जो सीरा आलिंद नोड से शुरू होके कहाँ तक जाता है? तो नीलय तक जाता है। कहाँ तक? नीलय तक। अच्छा, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? तो एक तो जान लो कि नया है यानी नवीन है, और बलित पर्वत है। ऐसा पर्वत है बलित पर्वत। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि हिमालय किस प्रकार का था। एक तो नया है, दूसरा बलित है। अरे एक प्राचीन होता है, एक नवीन होता है। तो नवीन पर्वत है और बलित पर्वत है, ठीक है।
लुसेंट में मिल जाएगा, खोजेगा तो बलित पर्वत। यदि तुमको नहीं समझ में आएगा तो कल हम बता देंगे, ठीक है। आगे अब देखो, बृहत जो हिमालय होता है अत्यधिक ऊंचाई पर है, तो इसके कारण क्या होता है, इसका अधिकांश भाग जो होता है ना हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, तो हिमाद्री कहेंगे। क्या कहेंगे, हिमाद्री। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में। काजीरंगा कहाँ है, असम में। और वहीं आपको पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। क्या पाया जाता है, एक सींग वाला गेंडा, ठीक है। और असम में ही, ठीक है ना, आपको कामाख्या मंदिर मिलता है। कौन मंदिर, कामाख्या मंदिर। और असम का नाम जो असम पड़ा है वह होम जनजाति के नाम पर पड़ा है। किसके जनजाति पर, होम जनजाति। आगे बढ़े। असम का राजधानी तो पता है सबको, दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है अभी, सर्बानंद सोनोवाल। और असम में ही एक जिला है माजुली, ठीक है ना, जो दुनिया का पहला जिला बना है जो एक नदी द्वीप है, ठीक है ना। नदी द्वीप को जिला बनाने वाला भारत में असम पहला राज्य बना है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग 7 सिस्टर पढ़ते हैं ना, उत्तर पूर्व वाला, वो टोटल किससे बना है, असम से ही टूट के बना है सब। अच्छा कल बताए तो बताइए आप लोग, सबसे पूरब में कौन राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिम में गुजरात। आगे, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, तो महान न्यायवादी। कौन है, महान न्यायवादी। जो महान न्यायवादी होता है वो न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्री मंडल का, ठीक है। लेकिन वह किसी भी सदन में, ठीक है ना, या उसकी समिति में बोल सकता है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं। आगे, महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। अब आपसे पूछे कि महान न्यायवादी बनने के लिए क्या क्या योग्यता है, तो वही सभी योग्यता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए है। याद रहेगा। अब क्या क्या है ये आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। चलिए अगला बताइए आप लोग, कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको खून दे सकता है, और कौन सबसे ले सकता है। चंडीगढ़ केंद्र शासित क्षेत्र कब बना, 1966। किसका किसका राजधानी है, पंजाब और हरियाणा। गिद्धा कहाँ का नृत्य है, पंजाब का। और भांगड़ा भी पंजाब का। घूमर कहाँ का है, कजरी उत्तर प्रदेश। कजरी उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली मोहिनीअट्टम केरल। ठीक। देखो चंडीगढ़ में कौन कौन पर्यटन केंद्र है, तो रोज गार्डन है, रॉक गार्डन है, शांति कुंज है, झील संग्रहालय है, आर्ट गैलरी है, नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट है। इतना चीज है। कौन कौन है फिर से बता देते हैं। चंडीगढ़ में रोज गार्डन, रॉक गार्डन जो तुम बार बार से कहते रहते, रॉक गार्डन, शांति कुंज, झील संग्रहालय, आर्ट गैलरी, नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट। इतना चीज है। टेटनस का दूसरा नाम क्या है, धनुष टंकार। क्या नाम है, धनुष टंकार। किस जीवाणु से होता है, तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से। किससे होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से। चलो, यदि कोई आदमी को टेटनस हो जाएगा तो उसको किस चीज का इंजेक्शन दिया जाएगा, तो ATS। किसका, ATS, एंटीटॉक्सिन सीरम। किसका दिया जाएगा, एंटीटॉक्सिन सीरम। अब बच्चा में उससे बचाव के लिए
वो तो हुआ कि रोग हो गया तब ना दिया जाएगा ATS यानी एंटीटॉक्सिन सीरम, लेकिन बचपन में DPT। बचपन में किसका? DPT। किससे बचने के लिए? टेटनस से। वस्तु के कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके मांग में होने वाले परिवर्तन की दिशा और माप की मांग की कीमत किससे दर्शाते हैं? तो लोच से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? लोच से। आगे, शुष्क सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में न होकर शुष्क अवस्था में रहता है। इसमें जस्ता का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर, कार्बन आदि का मिश्रण भरा रहता है। इस मिश्रण के बीच कार्बन का छड़ एनोड का काम करता है, जबकि स्वयं जस्ता का बर्तन कैथोड का काम करता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या आता है टोटल हम सुना दिए। पहला क्वेश्चन आया कि शुष्क सेल में, ठीक है ना, एनोड का काम कौन करता है? तो कार्बन का छड़। कैथोड का काम कौन करता है? तो जस्ता का बर्तन। समझ में आया? याद रहेगा। एनोड कौन करेगा? कार्बन का छड़। कैथोड का काम कौन करेगा? जस्ता का बर्तन। किसमें? शुष्क सेल में। चलिए, वे जीन जो लिंग सहलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में ले जाता है वो जीन क्या कहलाता है? तो सहलग्न जीन। क्या कहलाता है? सहलग्न जीन। हीमोफीलिया में व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटा से कितना घंटा तक रक्त का थक्का नहीं बनता है? 24 घंटा तक। आप लोग कोई पूछे थे हमसे हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। बताए थे क्या है? अनुवांशिक रोग। हीमोफीलिया और कौन? कलर ब्लाइंडनेस। तो तुम बताओ बाबू, कलर ब्लाइंडनेस में कौन कौन रंग में फर्क नहीं पता चलता है? लाल और हरा। बढ़िया से याद रखो, ठीक। यदि रेलवे ड्राइवर में किसी को रह जाएगा तो छाट देगा। हाँ, रेलवे में फिक्स और हम चेक होता है ना। बाकी NTPC में जरूरी नहीं है कि चेक हो कि नहीं हो, लेकिन उसमें होता है। और ये भी याद रखना है कि हीमोफीलिया जो रोग है इसकी वाहक कौन होती है? तो स्त्री होती है। चलो, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। इससे बीमारी कौन होगा? कमी से बेरी। विटामिन A का रासायनिक नाम? बीमारी क्या होगा? रतौंधी। विटामिन C का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक अम्ल। बीमारी स्कर्वी या मसूड़ों का फूल जाना। विटामिन D का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल। बीमारी क्या होगा? रिकेट्स। और बच्चा में ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन E का रासायनिक नाम? टोकोफेरॉल। बीमारी क्या होगा? प्रजनन क्षमता में कमी। विटामिन K का? नेप्थोक्विनोन, है ना। और इसका बताइए क्या होगा? इसके कमी से ही रक्त का थक्का नहीं बनता। नहीं बताए थे कि यदि विटामिन पूछे तो K होगा, और यदि प्रोटीन पूछे तो हिपैरिन, और यदि कौन विटामिन जमाता है तो फाइब्रिनिजोन। हाँ या नहीं? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। इसमें 55% प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में 88 से 90% जल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है, एक तरफ देश है और एक तरफ समाचार एजेंसी है। तो यूनाइटेड किंगडम का समाचार एजेंसी कौन है? तो राइटर। यूनाइटेड किंगडम का कौन है? राइटर। रूस का कौन है? तास। रूस का कौन है? तास। मलेशिया का? बरनामा। मलेशिया कौन है? बरनामा। इटली का कौन है? अंसा। इटली का कौन है? अंसा। इजराइल का? इतिम। इजराइल का? इतिम। फिलिस्तीन का? बाफा। फिलिस्तीन का? बाफा। जापान का? क्योडो। जापान का? क्योडो। चीन का? क्या चल रहा है सब? समाचार एजेंसी सिन्हुआ। चीन का? सिन्हुआ। भारत का? यूनिवार्ता। भारत का? यूनिवार्ता। ईरान का? इरना। ईरान का? इरना। रूस का? नोवोस्ती। रूस का? नोवोस्ती। इंडोनेशिया का? अंतारा।
इंडोनेशिया का, चलिए रिवाइज करते हैं। बताइएगा। यूनाइटेड किंगडम, राइटर। रूस, रूस तास। मलेशिया, बरनामा। मलेशिया, बरनामा। राजधानी कुआलालंपुर। इटली, अंसा। इडली खाते नहीं कहते हैं, जरियो में नहीं बच्चा लाओ मन कर लिखा है, यानी अंसा, टुकड़ा। आगे इजराइल, इसराइल भी लिखा रहता है, इतीस। फिलिस्तीन, जब इंसान को फील होता है तभी प्यार होता है। अब प्यार को क्या कहते हैं? वफा कहते हैं ना, तो फिलिस्तीन का वफा। जापान, फिलिस्तीन देश के नाम है, उसका समाचार एजेंसी वफा। ट्रिक बताएं कि जब पहले तो फील होता है तभी प्यार होता है, ठीक है। प्यार को क्या कहते हैं? वफा। ठीक है, तो गाना सुना ना, वफा तो क्या कहता है? बेवफा। जो प्यार को न समझे वो है बेवफा। आगे जापान, तो क्या होगा? क्योडो। जापान का क्या है? क्योडो। तो देखो कैसे याद रखेगा, तो जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो, तो जूडो से मिलता जुलता है क्योडो, मरा जाएगा। आगे चीन, तो सिन्हुआ, चीन का सिन्हुआ। भारत, भारत का यूनिवार्ता, भारत का यूनिवार्ता। ईरान का इरना, तो इसे मरा जाएगा, ईरान इरना। रूस का, तो एगो बताएं तास, एगो नोवोस्ती। कौन कौन? तास, नोवोस्ती। इंडोनेशिया, अंतारा, इंडोनेशिया अंतारा। राज तरंगिनी कौन लिखा है? कलहन, ठीक है। और एक कश्मीर के बारे में वर्णन, एक बार क्वेश्चन आया कि राज तरंगिनी में किसके बारे में वर्णन है, तो कश्मीर। अब कश्मीर पर जो वंश शासन किया, सबसे पहले कारकोट वंश, उसके बाद उत्पल वंश और अंतिम में लाहौर वंश, ठीक है। कारकोट, तब आया उत्पल, तब आया लाहौर, ठीक है। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? तो अवंती वर्मन। उत्पल का अवंती वर्मन। लोहार वंश का संग्राम राज। कौन था? संग्राम राज। आगे आता है कि कश्मीर में एक मार्तंड मंदिर है, उसको कौन बनाया था? तो एक कारकोट वंश के शक्तिशाली राजा था ललित आदित्य, वही बनाया था, ठीक है ना। मार्तंड मंदिर कौन बनाया था? ललित आदित्य। चलो बताओगे दिल्ली सल्तनत पर कौन कौन राज शासन किया? गुल खिले तो सैयद लोधी। बताओ, गुल मतलब गुलाम, खिले तो खिलजी, तो तुगलक, सैयद लोधी से। इंडिका कौन लिखा? किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य। मा फॉर मेगास्थनीज और मा फॉर मौर्य बताए थे। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेलुकस निकेटर। निकेटर, सेलुकस निकेटर, याद रहेगा। अगला बताना है, राज तरंगिनी कौन लिखा? कलहन। किसके बारे में वर्णन है? कश्मीर। ये सब बहुत बार आया है, याद रखना। ये क्वेश्चन हम 2 बार पूछने, मतलब बड़ी बार आया है, तब उस पर गौर करवा रहे हैं। आगे एपीएस क्वेश्चन आता है कि किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था ना, उसके बारे में वर्णन किया है? तो आंसर है एपीएस। किसने? एपीएस। किस प्रजाति को भारत का आदिम प्रजाति माना जाता है? तो आंसर है द्रविड़ प्रजाति। आदिम, आदिम। कौन ऐसा 2 उपग्रह है जिसका एक भी नहीं है उपग्रह? तो बुध और शुक्र। मंगल के कितना है? पृथ्वी के 1। सबसे ज्यादा किसका है? शनि का, बताए थे ना, 82, और उससे कम है बृहस्पति 79।
हम बोले थे बहुत पुराना नहीं, अप टू डेट करंट में कर दिया गया है, शनि का बढ़ गया है, उसका खोज हुआ है। अब दो चीज बढ़िया से याद रखना है, एक पूछा जाता है पृथ्वी का विषुवतीय विस्तार, दूसरा पूछा जाता है ध्रुवीय विस्तार। तो विषुवतीय विस्तार है, ठीक है ना, 12,756 किलोमीटर। कितना है? 12,756 किलोमीटर। जबकि ध्रुवीय विस्तार कितना है? 12,713 किलोमीटर। ठीक है, विषुवतीय विस्तार कितना है? 12,756 किलोमीटर। जबकि ध्रुवीय विस्तार कितना है? 12,713 किलोमीटर। कोई दिक्कत? जरिए सके तो अंतर है। विषुवतीय है 12,756 और ध्रुवीय है 12,713। चलो, दो देशांतर के बीच समय का अंतर कितना है? तो 4 मिनट। दो देशांतर के बीच समय का अंतर कितना है? 4 मिनट। तो इसको ऑब्जेक्टिव से भी पूछ देता है कि 32 डिग्री देशांतर जाने में कितना समय लगेगा। तो 1 डिग्री जाने में कितना लगा? 4 मिनट। तो 32 डिग्री जाने में कितना लगा? 32 गुने 4, 128। हाँ या नहीं? यदि हमसे पूछे कि है ना 15 डिग्री देशांतर जाने में तो कितना समय लग जाएगा? 15 × 60 पड़ेगा। चलो आगे याद रहेगा। विषुवतीय विस्तार 12,756 और ध्रुवीय विस्तार 12,713 किलोमीटर। ठीक, और दो देशांतर के बीच समय कितना लगता है? 4 मिनट। याद रहेगा। तो यदि हमको कहेगा 1 घंटा जाने में कितना देशांतर? तो 15 डिग्री लगेगा कि नहीं लगेगा? आगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर। ठीक है, 23.5 डिग्री क्या कहेंगे? कर्क। उत्तर रहेगा तो कर्क और दक्षिण रहेगा तो मकर। उत्तर तो कर्क, दक्षिण तो मकर। उत्तर तो कर्क, दक्षिण तो मकर। याद हो गया? बाकी दोनों तो सेम है, 23.5। उत्तर तो कर्क और दक्षिण तो मकर। ठीक है, आगे क्या बाबू? नहीं। चलिए आगे। अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में पहला कदम रूस ने उठाया था। ठीक है ना? तो उसने कब, ठीक है ना, उसने कब स्पुतनिक फर्स्ट का प्रक्षेपण किया था? तो 1957। कब किया था? 4 अक्टूबर 1957। उसके बाद वह स्पुतनिक सेकंड का परीक्षण किया था। उसके साथ एक कुत्ता लैका को भेजा था। लैका, ठीक है क्या? हाँ, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। तो आप लोग बताइएगा कि जो पलायन वेग है ना, वो कक्षीय वेग का कितना गुना है? √2 गुना। कितना गुना है? √2 गुना। अब क्वेश्चन बड़ी घुमा घुमा के आता है। या तो √2 गुना आता है, या तो इसी को √2 का मान 1.41 गुना आता है, या कितना परसेंट ज्यादा। तो 1.41 को क्या लिख सकते हो? 141%, यानी 41% ज्यादा। इतना तरह से क्वेश्चन आएगा। गुना पूछे तो √2 गुना या 1.414। याद किया है ना? और यदि कितना परसेंट ज्यादा तो 41%। ठीक है? हाँ, अब बोलिए। एक होता है कक्षीय वेग और एक होता है पलायन वेग। तो कक्षीय वेग वो अपने कक्षा के चक्कर लगाना, उसको जो स्पीड रहा होगा, और पलायन वेग क्या हुआ कि इतना स्पीड से भेगो चंद्रमा पर कि लौट के ना। बस 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। याद रहेगा? पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना है? तो 1 घंटा 24 मिनट। कितना है? 1 घंटा 24 मिनट। हाँ, कोई भी उपग्रह जो है इसका निकट में। लेबनान का मुद्रा कौन है? पाउंड। जॉर्डन का दिनार। कल ही तो कोई ग्रुपा पर डाला है राजधानी मुद्रा। राजधानी खड़ी था, मुद्रा नहीं था मैं। चलो, हम तो बस क्यूज वाला डालते हैं जो अव्वल क्वेश्चन है।
ठीक है ना। अब देखो जो बच्चा जवाब दे रहा है मतलब अच्छा है, तैयारी में हो, जवाब देना चाहिए बाबू, ठीक है ना। ये नहीं कि तुमको ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, वो कुल तुमको मिलेगा एग्जाम में वही क्वेश्चन कराया जा रहा है, समझ गए ना। अब देखते हो गए अधिकतर वही क्वेश्चन डालते एक तरह से रिवीजन रहता है। जैसे परसों नृत्य पढ़ाए थे, आज नृत्य वाला क्यों डालल था ना, ताकि क्या हो तुमको रिवीजन हो बाबू, ठीक है ना। मेरा पूरा डेडिकेशन है, अब लड़का जितना सपोर्ट करेगा उतना वो आगे जाएगा। टीचर तो सबको पढ़ाता है लेकिन जो आगे कौन जाएगा, जो मेहनत करेगा बस। चलिए, जॉर्डन का मुद्रा दिनार, सऊदी अरब का रियाल, और किसका रियाल, ईरान का, बताए थे ना। सिंगापुर का डॉलर, सिंगापुर का, संयुक्त अरब अमीरात का दिरहम, संयुक्त अरब अमीरात का दिरहम, और इसी का राजधानी कहाँ है, अबू धाबी। और अबरी आईपीएल वही ना हो रहा था, क्वेश्चन आ गया। अबरी जो मिनिस्ट्री आइसोलेटेड पढ़ा ना MI, उसमें क्वेश्चन था ही कि आईपीएल किस शहर में हो रहा था, तो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात का राजधानी, और मुद्रा क्या है, दिरहम। तुर्की का राजधानी अंकारा, हाँ चलिए, तो तुर्की का राजधानी कहाँ है, अंकारा, और मुद्रा कौन है, लीरा। भरो लट से, हाँ जी, मुद्रे पूछता है, राजधानी काम, हाँ काम ज्यादा मुद्रा जी, लाल 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 वाला। अरे राकेश तू अपने नहीं कर सकता। जिबूती, तो जिबूती का मुद्रा कौन है, तो फ्रैंक। जिबूती का कौन है, फ्रैंक। और ऊपर अब फ्रांस का कौन है, तो फ्रांस का भी फ्रैंक, ठीक है। फ्रांस का राजधानी पेरिस, ठीक है। और फ्रांस से ही हम लोग राफेल विमान खरीदे हैं, ठीक है। और स्पाइस बम किससे खरीदे हैं, तो इजराइल से। इजराइल का राजधानी जेरूसलम, और उसका संसद के नाम तो नेसेट। जब नदी की घाटी गहरी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे गार्ज कहते हैं, गार्ज। जब नदी की घाटी गहरी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, गार्ज। जबलपुर के पास एक नर्मदा नदी की घाटी है, किसका उदाहरण है, तो गार्ज का। किसका उदाहरण है, गार्ज का। जबलपुर नहीं जानता है तुम, कहाँ, मध्य प्रदेश में। आगे, नदी के द्वारा निर्मित अति गहरी तथा संकरी घाटी को क्या कहते हैं, तो कैनियन। क्या कहते हैं, कैनियन। नदी के द्वारा निर्मित अति गहरी, बहुत ज्यादा गहरा, और संकरा मतलब बहुत कम स्पेस हो, ऐसे घाटी को क्या कहेंगे, कैनियन। जो यूएस से होता है उसमें जो कोलोराडो पठार होता है ना, तो वहां पर कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित जो है ग्रांड कैनियन, वो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। हाँ, ग्रांड कैनियन वो सबसे बड़ा कैनियन है, याद रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन ग्रांड कैनियन। और जल प्रपात का जल जिस जगह पर गिरता है, ठीक है ना, वहां क्या हो जाएगा, गड्ढा बन जाएगा, बुझने लगे बन जाता है, तो उसे कहते हैं अवनमन कुंड। उसको क्या कहते हैं, अवनमन कुंड। अपर्दन द्वारा नदी अपनी टेढ़ी धारा को जब सीधी कर लेती है तो पुरानी धारा से इसका संपर्क टूट जाता है, और इसे कहते हैं गोखूर झील या परित्यक्त झील। हम क्या बोले कि अपर्दन द्वारा नदी अपनी टेढ़ी धारा को जब क्या कर लेगी, सीधी। अपर्दन समझते हैं ना, कि नहीं समझते हैं, हाँ, मिट्टी का कटाई। तो उसके द्वारा क्या होगा, जो टेढ़ी धारा होगा सीधा हो जाएगा, तो सीधा हो जाएगा तो पुरानी धारा से क्या होगा, इसका संपर्क टूट जाएगा। जब सीधा हो गया तो जो झील बनेगा उसको क्या कहेंगे, गोखूर झील या परित्यक्त झील। 4 गो हम बताएं तो लोग को अभी ज्योग्राफिकल चीज। देखो हम बताएंगे तुमको अटपटा लगेगा, लेकिन सेट में यही सब क्वेश्चन आएगा। हाँ, सीधा कर लिया,
तो पुराना धारा से संपर्क टूट गया। जैसे मान लो इधर से आ रहा था, वो टेढ़ जा रहा था, वो सीधा हो गया, तो पुराना से टूट गया ना, अभी अपना ही सीधा बह लगा ना, तो ये जो सीधा बन गया यही कहलाएगा परित्यक्त जी। वो त्याग दिया ना, और बस इसीलिए परित्यक्त मैंने छोड़ा हुआ। इंग्लिश पढ़े हो ना, एबंडेंट चाइल्ड, छोड़ा हुआ पुत्र, छोड़ा हुआ बच्चा। चलिए आगे। नल सरोवर अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में। नल सरोवर अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में बताए थे। गिरनार पर्वत, गिर राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद जंगली गधा वहीं पाया जाता है, गुजरात। और भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, हो सकता है विश्व का सबसे बड़ा हो जाए, ठीक है ना, वो भी गुजरात में बना है, ठीक है ना, जहाँ वर्ल्ड कप खेला जाएगा शायद। चलो, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, ठीक है, दुधवा उत्तर प्रदेश, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश। और एक अमनगढ़, ठीक है ना, अमनगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया गया है, वो भी कहाँ है? उत्तर, यही एलडीसी में आया था, ठीक है। चल आगे बढ़े। अगला है पाल बाल वन जीव अभयारण्य, ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश। पाल बाल वन जीव अभयारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कोई दिक्कत? आगे। राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, तो सोया प्रदेश किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश। तो वहीं है इंदौर, जो सबसे स्वच्छ शहर में नंबर 1 रहा है, इंदौर। आगे। और लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा था? चौधरी जी लकी थे ना जी, यानी चौधरी चरण सिंह। और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी, और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कलकत्ता, राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली, ठीक है, एकदम मुजवानी करवा देंगे ये सब। आगे आ जाओ। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, तो इज्जत नगर, ठीक है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ, केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बेगम हजरतमल। बिहार में बाबू कुंवर सिंह। भारतीय किसान उर्वरक संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली, ठीक है। रामलीला मैदान भी नई दिल्ली। रैलियों का नगर तो उसको कहले जाता है, और त्योहारों का नगर मदुरई। भारतीय लाह शोध संस्थान तो नाम कुंभ, भारतीय लाह शोध संस्थान नाम कुंभ। आगे। केंद्रीय गेहूं अनुसंधान शाला, केंद्रीय गेहूं अनुसंधान शाला, तो पूसा। अब पूसा पता है ना कहाँ है? झारखंड। हाँ। और झारखंड में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, और यहाँ है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा बिहार में, पटना। चल, अब कभी कभी ये भी दे देता है कि कौन सी धारा ठंडी है या गर्म। 4 को दे देगा, कौन सी गर्म जलधारा है या कौन सी गर्म जलधारा नहीं। जैसे वेनेजुएला, वेनेजुएला तो ये ठंडा है। कोई भी आदमी बनीना वाला यदि चॉकलेट वनीला फ्लेवर का आता है आइसक्रीम, तो ठंडा है कि नहीं है? तो वनीला यानी वेनेजुएला, याद रहेगा, ठंडा हो गया वो, याद रहेगा ना। चल आगे। मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक यह है गर्म एवं अस्थाई। मोजाम्बिक क्या है? गर्म एवं अस्थाई, ठीक है। तो जब मोजा पहनते तो कैसा लगता है? गर्म लगता है कि नहीं लगता है? अभी ठंडा में पहनेंगे तो गरमाएंगे नहीं गरमाएंगे, यानी मोजाम्बिक गर्म। वैसे मजाक में याद करवाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आता बाबू, यही सब आता है। ये कहता है कहाँ से आ जाता है? यहाँ से आ जाता है, ठीक है। आगे। अब तुम पढ़ेला चाहेगा ना, हम जानते हैं, हम तो सूर्य दिन बोले थे, हम जीके थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन जब मन दावेगा और नौकरी होगा। आज पढ़ो कल पढ़ो, पढ़े तो पढ़ेगा, बिना पढ़ले पार ना लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि इतना तो ब्रिलियंट ना है कि 150 में 145 नंबर ले आवेगा 19 से, ठीक है ना, तैयो नहीं होगा।
नौकरी लगी मिनिमम 160 चाहिए, ठीक है ना, मिनिमम 160 चाहिए। 200 में। हाँ 200 में तय रखोगे तुम सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ एक घंटा में तो नहीं कह रहे हैं। अजीके को आवे तो फटाफट ना मार देंगे। चल आगे, फ्लोरिडा, तो फ्लोरिडा गरम, फ्लोरिडा गरम, ठीक है, इसको भी याद करना पड़ेगा। क्या रहेगा? फ्लोरिडा, रीडा, फ्लोरिडा। चलो एगो तू लोग याद करना कि याद करवा दें, याद करवा देते हैं। फ्लोर माने क्या होता है? आटा, तो आटा के चक्की गरम होता कि नहीं होता? ठीक, याद रहेगा ना? नहीं तो इतना बड़े तो वीडियो कर देते हैं आराम से, 2-3 वर्ष सुन ले के आदमी। वीडियो काला डाल जाता है, जे बार मर्जी के लिए, तब तक सुनो जब तक याद नहीं हो जाए, और क्या चाहिए। लेकिन हम समझ रहे हैं कि उल्टा भी पड़ जा रहा है, इसके चलते बच्चा को कितना आए ना, स्ट्राइक आ जाएगा। आगे, कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया है ठंडा, कैलिफोर्निया क्या है? ठंडा, ठीक है ना। कैलिफोर्निया इसे जानवे करता है कि भाई ठंडा पड़ता है, वहाँ अमेरिका में है, याद रहेगा ना, कैलिफोर्निया ठंडा। नहीं तो ऐसे याद रखो ना, कल फोन के लिए तो भाई ठंडा पड़ रहा है, तो कैलिफोर्निया, ठीक है। चलो आगे, ना तो ऐसे याद रखो, कल बड़ी फनफना ले ठंडा आ गई, ठीक है, ऐसे कल बड़े फनफना नहीं रहा, वहीं टक्कर लेंगे वो ठंडा आ गई, तो कैलिफोर्निया ठंडा चल रहा है। ठीक, चलिए आगे, लैब्राडोर, अगला क्या है? लैब्राडोर, सही ठंडा। तो सुनता है विकास, तो कमेंट नहीं रहा, एक दिन खाली तो कमेंट हले चला, मिथुन के रहता है। हाँ नहीं तो जिसका रहता है उसका हम रिप्लाई भी देते हैं। लैब्राडोर तो ठंडा, ठीक है ना, लैब्राडोर ठंडा, याद रहेगा। लैब्राडोर, एक ट्रिक क्या बनाएगा? कुछ ना, याद हो गया, लैब्राडोर ठंडा। चलो इसका कमेंट तू लोग, चलो इसका ट्रिक बना के बैठाना, जा एक कमेंट। हाँ चल, डोर है, डोर, डॉग ने है डोर। चलो आगे, आगे है अगुलहास, पहला क्या है? अगुलहास, तो ये है गरम एवं अस्थाई। अगुलहास क्या है? गरम एवं अस्थाई। हाँ, अगुल यानी आग, तो आग गरम हो गई। चलो अब रिवीजन हो जाए। वेनेजुएला बताओ, वेनेजुएला यानी वनीला। मोजाम्बिक, मोजा पे गरम हो जाएंगे। फ्लोरिडा, फ्लोर यानी आटा के चक्की गरम। कैलिफोर्निया ठंडा। ये तुमको रीजनिंग में भी देगा, निम्नलिखित में से कौन विषम है? समझ गया? जो नए पढ़ ले रहेगा और हवा तक नहीं लगेगा। हाँ समझ गया, जो कुल क्या बाबू? हाँ ठीक, लेब्राडोर ठंडा। चल, अगुलहास, अगुल यानी आग। चलो एक बार और कराते हैं। वेनेजुएला, वेनेजुएला यानी बनीला। देखो ऐसे बोलो, जो ट्रिक होता है तब याद रहेगा। वेनेजुएला यानी बनीला, फटाक से मार देंगे। वेनिला आइसक्रीम ठंडा। तुमको ठंडा गरम नहीं, तुमको ये याद रखना कि कोची हम ट्रिक लगाएं, वो याद करे, खड़ाक से मार देगा। मोजाम्बिक, मौजा गरम। फ्लोरिडा, फ्लोर यानी आटा, आटा के चक्की गरम। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया ठंडा। लेब्राडोर, कल फनफना रहा ठंडा आ गया, यानी कैलिफोर्निया ठंडा। अगुलहास गरम, अगुल यानी आग। अब तो खान पर चलिए अगला क्वेश्चन आता जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको है ना, इसको हम देव अमृत भी कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। अमृत मैंने समझता है ना, इसको घोट जाना है, वो एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि कम से कम 25-30 बार आया है ये क्वेश्चन, जो अगला हम बताने जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? तो ये है बाबू कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र कब बनाया गया? तो 1909 में। कब बनाया गया? 1909 में, ठीक है। और इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो एक्ट। क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो एक्ट। कब आया? 1909। और इसके द्वारा मुसलमानों के लिए
पृथक निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया गया। मार्ले मिंटो, मार्ले एगो था, एगो मिंटो था, दोनों मिल के 1909 में। दोनों अंग्रेज था। उस सबका कहना था कि भारत तब तक नहीं बटेगा जब तक कि हिंदू मुसलमान के नहीं लड़ा दो। उस समय 60-40 थे, हम लोग 60 थे हिंदू, वो लोग 40 था। तो सोचा कि दोनों के लड़ा दो, टेंशन खत्म, आराम से राज करते रहो, फूट डालो, राज करो। कौन दिया था? कौन सोचा था? सबसे पहले सोचा था लॉर्ड डलहौजी, वही ना हड़प नीति लाया था। सेटलमेंट कौन लाया था? सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्ती, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कमेंट करना तो लोग, बहुत झकास क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तो याद रहेगा सबको, मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन 1909 मार्ले मिंटो एक्ट, याद रहेगा 1909, पक्का। चलिए हो गया, कंप्लीट हो गया आज का सेशन।